नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आपने रघुपति राघव राजा राम यह भजन तो सुन ही रखा होगा, लेकिन क्या आपने इसका ओरिजिनल वर्जन सुना है या रूपांतरित? आइए सबसे पहले मैं आपको इसका ओरिजिनल वर्जन जो लक्ष्मणाचार्य जी द्वारा लिखा गया है वह बताता हूँ। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने ओरिजिनल वर्जन सुन रखा था पहले से या नहीं, और फिर हम बात करेंगे इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी की। ओरिजिनल वर्जन कुछ इस प्रकार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिया सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। बहुत ही सुंदर भजन। अब बात करते हैं इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी की। आगे चलकर आज़ादी से पहले वाले भारत को देखते हुए महात्मा गांधी ने उसमें इसमें कुछ पंक्तियां बदल दी। वह पंक्तियां कुछ इस प्रकार थीं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अब यहाँ महात्मा गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह जोड़ दिया और उनका ऐसा मानना था कि भारत देश में हिंदू मुस्लिम सभी को एकता से रहना चाहिए। तो यह एक तरह से सर्वधर्म समानता का उद्देश्य देता हुआ परिवर्तन किया गया था। मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या हम इस प्रकार से किसी मूल भजन को परिवर्तित कर सकते हैं? यह भजन मूल रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति का भजन था, जो उनके अनन्य भक्त लक्ष्मणाचार्य जी द्वारा लिखा गया था, जिसमें 2 लाइनें महात्मा गांधी ने बदल दी और उसे पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया एक बदले हुए रूप के साथ। उद्देश्य अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से किसी भजन को बदल सकते हैं, उसके मूल रूप को बदल सकते हैं। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं किसी गाने को 2 लाइनें बदल के उसको वापस से एक नए गाने के रूप में नहीं गा सकता हूँ। अगर मुझे कोई उपदेश देना भी है, कोई संदेश देना भी है दुनिया को, तो मैं उसके लिए अपना कुछ लिखूँगा, कुछ गाऊँगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या इसका उद्देश्य पूरा हुआ? अगर उद्देश्य पूरा हो जाता तो मुझे बहुत संतुष्टि रहती कि चलो कुछ अच्छा हुआ। लेकिन इसका उद्देश्य भी नहीं पूरा हुआ। आगे चलकर भारत का बंटवारा हुआ, वो भी धर्म के नाम पर हुआ। ऐसी मांग की गई कि जिस भाग में मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। तो इस भजन में परिवर्तन का उद्देश्य भी नहीं पूरा हुआ, तो दुख थोड़ा और ज़्यादा होता है। और एक बात, आज़ादी के बाद यह भजन सिर्फ भारत में गाया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको मानते होंगे, ज़्यादातर जनसंख्या इसको नहीं मानती है। यह अभी भी भारत में ही गाया जाता है। धन्यवाद।